आज मैं आपको बताने वाला हूँ क्रिकेट इतिहास के 7 सबसे अच्छे ऑलराउंडर्स। तो देखते हैं कि नंबर 1 पर कौन है और फिर आप कमेंट में बताना कि मेरी ये लिस्ट आपको कितनी ज़्यादा सही लगी और आपके हिसाब से नंबर 1 पर कौन होना चाहिए। तो नंबर 7 पर आते हैं रविंद्र जडेजा, हमारे अपने सर रविंद्र जडेजा। बॉस जरा सोच कर देखो, आज के दौर में जब क्रिकेट इतना फास्ट हो गया है तो वहाँ तीनों फॉर्मेट में टीम की रीढ़ बने रहना कोई मजाक नहीं है। साल 2008 के पहले आईपीएल में महान स्पिनर शेन वॉर्न ने इस युवा लड़के को देखते ही रॉक स्टार का नाम दे दिया था और आज ये बंदा सच में रॉक स्टार है। पिछले 5-6 सालों में टेस्ट क्रिकेट में जडेजा का बैटिंग एवरेज 35 से 40 के बीच रहा है और बॉलिंग एवरेज सिर्फ 24 से 25 का। यानी जडेजा टीम में एक प्योर बल्लेबाज के तौर पर भी खेल सकते हैं और एक मैन स्पिनर के तौर पर भी। जब जड्डू पॉइंट्स या कवर्स पर खड़े होते हैं तो अच्छे बल्लेबाजों की सांसें अटक जाती हैं। उनका वो जीते जैसे थ्रो और नामुमकिन कैच सीधे मैच का पासा पलट देते हैं। मैदान पर अर्धशतक या शतक के बाद बल्ले को तलवार की तरह घुमाना उनका ट्रेडमार्क राजपूत स्टाइल है, जो उनके आक्रामक एटीट्यूड को दिखाता है। आईपीएल 2026 के फाइनल को कौन भूल सकता है, जब चेन्नई को आखिरी 2 गेंदों पर 10 रन चाहिए थे और जडेजा ने छक्का और चौका मारकर मैच जिता दिया था। वो अकेले ही पूरी सेना है। नंबर 6 सर रिचर्ड हेडली, और अब रुक कहते हैं न्यूजीलैंड के महान खिलाड़ी सर रिचर्ड हेडली की तरफ। वो 1980 का वो दौर याद करो जब दुनिया में 4 बड़े ऑलराउंडर्स का राज था जिन्हें बिग 4 कहा जाता था। हेडली उसी लिस्ट का एक सबसे घातक हथियार थे। हेडली की सबसे बड़ी ताकत थी उनकी कातिलाना और सटीक स्विंग गेंदबाजी। उन्होंने सिर्फ 86 टेस्ट मैचों में 431 विकेट चटकाए थे। साल 1985 में ब्रिस्बेन के मैदान पर ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ हेडली ने एक पारी में 9 विकेट चटकाए थे। अगर वो एक आसान कैच ना छूटा होता तो 10 के 10 विकेट ले लेते। उस दौर में न्यूजीलैंड की टीम बहुत मजबूत हुआ करती थी, लेकिन यह बंदा अकेला ही विरोधी टीम के सामने दीवार बनकर खड़ा हो जाता था। वो दुनिया के उन बहुत कम खिलाड़ियों में से हैं जिन्हें क्रिकेट खेलते हुए ही इंग्लैंड की महारानी ने नाइटहुड यानी सर की उपाधि दे दी थी। टेस्ट क्रिकेट में सबसे पहले 400 विकेट के पहाड़ तक यही पहुंचे थे और बल्लेबाजी में भी इनके नाम 2 शानदार शतक और 15 अर्धशतक दर्ज है। नंबर 5 पर आते हैं इंग्लैंड के सबसे बड़े एंटरटेनर और मैच विनर सर इयान बोथम, जिन्हें दुनिया द शोमैन के नाम से जानती है। बोथम ऐसे खिलाड़ी थे कि जब वो मैदान पर कदम रखते थे तो मैच में ड्रामा, थ्रिल और धमाके की गारंटी होती थी। वो कभी दबाव में नहीं आते थे, बल्कि सामने वाली टीम पर ऐसा प्रेशर बनाते थे कि मैच का रुख ही बदल जाए। उनकी सबसे बड़ी कहानी है 1981 की एशेज सीरीज। हेडिंग्ले टेस्ट में इंग्लैंड की हालत इतनी खराब थी कि सट्टेबाजों ने इंग्लैंड की जीत पर 501 का भाव लगा रखा था। तब बोथम ने अकेले 149 रनों की नाबाद पारी खेली और ऑस्ट्रेलिया के मुंह से जीत छीन ली, जिसे आज बोथम्स एशेज कहा जाता है। टेस्ट क्रिकेट में 5200 से ज़्यादा रन और 313 विकेट लेने वाले बोथम का स्वैग ही अलग था। लेट नाइट पार्टियां करना, खुलकर बोलना और सुबह मैदान पर तबाही मचाना, ये दिल के भी अमीर थे। ब्लड कैंसर से पीड़ित बच्चों के इलाज के लिए पूरे ब्रिटेन में हजारों किलोमीटर की पैदल यात्रा करके इन्होंने करोड़ों रुपए जुटाए थे। अब बात करते हैं नंबर 4 की, और यहाँ आते हैं हमारे अपने हरियाणा हरिकेन यानी कपिल देव पाजी। बॉस यहाँ थोड़ा रुकिए और दिल से सोचिए। कपिल देव ने सिर्फ भारत को मैच जीतना नहीं सिखाया, उन्होंने एक पूरे देश को यह भरोसा दिलाया कि हम भी दुनिया जीत सकते हैं। जब भारत में कोई तेज गेंदबाज बनने की सोचता भी नहीं था, तब कपिल देव ने आकर रफ्तार का कहर बरपाया। 1983 में जब अजय वेस्टइंडीज के सामने कपिल पाजी ने भारत को पहला वर्ल्ड कप जिताया तो भारतीय क्रिकेट का इतिहास हमेशा के लिए बदल गया। उसी वर्ल्ड कप में जिम्बाब्वे के खिलाफ जब भारत सिर्फ 17 रन पर 5 विकेट खोकर बर्बादी की कगार पर था, तब कपिल देव ने आकर 175 रनों की वो ऐतिहासिक पारी खेली थी। दुख की बात यह है कि उस दिन बीबीसी के कर्मचारियों की हड़ताल के कारण इस जादुई पारी का कोई वीडियो फुटेज दुनिया में मौजूद नहीं है। फाइनल में बिब रिचर्ड्स का पीछे की तरफ 20-25 मीटर दौड़कर पकड़ा गया उनका कैच मैच का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट था। टेस्ट में 434 विकेट और 5000 से ज़्यादा रन बनाने वाले कपिल देव अपने 131 टेस्ट के करियर में कभी रन आउट नहीं हुए और ना ही कभी चोट के कारण मैच से बाहर बैठे। नंबर 3 पर आते हैं पाकिस्तान की सबसे करिश्माई कप्तान और लीडर इमरान खान। इमरान खान मैदान पर सिर्फ एक खिलाड़ी के तौर पर नहीं उतरते थे, वो एक जनरल की तरह अपनी सेना को लीड करते थे। उनका एटीट्यूड ऐसा था कि वो हारना जानते ही नहीं थे। उनकी सबसे बड़ी विरासत है 1992 का वर्ल्ड कप। पाकिस्तान की टीम बाहर होने की कगार पर थी, लेकिन इमरान खान चीते की तस्वीर वाली टी शर्ट पहन कर आए और कहा, हम उस चीते की तरह हैं जो कोने में फंसा है
और अब सिर्फ शिकार करना जानता है। इमरान अपनी मां को कैंसर की वजह से खो चुके थे और पाकिस्तान में वर्ल्ड क्लास कैंसर अस्पताल बनाने के फंड के लिए ये वर्ल्ड कप हर हाल में जीतना चाहते थे। वो रिवर्स स्विंग के उस्ताद थे जिन्होंने 362 टेस्ट विकेट लिए और वसीम अकरम एवं वकार यूनिस जैसे दिग्गजों को तैयार किया। अकरम ने बताया था कि जब उन्होंने मैच में लगातार 4 छक्के खाए तो इमरान ने डांटने के बजाय कहा, कोई बात नहीं, अगली गेंद और तेज डाल। करियर के अंत में उनकी बल्लेबाजी इतनी कमाल की हो गई थी कि वो प्रॉपर मिडिल ऑर्डर बल्लेबाज की तरह खेलते थे। अब आते हैं नंबर 2 पर। अगर क्रिकेट की दुनिया में कोई कंप्यूटर प्रोग्राम या रोबोट बनाया जाए जो परफेक्ट ऑलराउंडर हो तो उसका नाम होगा जैक कैलिस। साउथ अफ्रीका का यह खिलाड़ी क्रिकेट इतिहास की सबसे बड़ी स्टैट मशीन है। जरा ध्यान से सुनिए। टेस्ट और वनडे दोनों फॉर्मेट में 10,000 से ज्यादा रन। टेस्ट क्रिकेट में कैलिस के नाम 45 शतक हैं जो सचिन तेंदुलकर के बाद दुनिया में सबसे ज्यादा है। और सिर्फ यही नहीं, दोनों फॉर्मेट को मिलाकर उनके नाम 500 से ज्यादा विकेट भी हैं। इसे आसान भाषा में समझाऊं, अगर आप राहुल द्रविड़ की अवैध बल्लेबाजी और जहीर खान की खतरनाक गेंदबाजी को मिलाकर एक खिलाड़ी बना दें तो वो खिलाड़ी जैक कैलिस होगा। कैलिस कभी मैदान पर स्लेजिंग या गुस्सा नहीं दिखाते थे। वो क्रीज पर आकर चुपचाप 6-6 घंटे बल्लेबाजी करते थे और विरोधी गेंदबाजों को थका देते थे। वो सिर्फ बैटिंग बॉलिंग नहीं, स्लिप में एक दीवार थे और टेस्ट में 200 कैच पकड़े हैं। कैलिस ने बहुत कम उम्र में अपने माता पिता दोनों को खो दिया था और जीवन का यही अकेलापन मैदान पर उनकी सबसे बड़ी मानसिक मजबूती बना। और अब वक्त क्या है नंबर 1 का। क्रिकेट इतिहास के सबसे बड़े जादूगर, द अल्टीमेट गॉड फादर सर गारफील्ड सोबर्स। बॉस, इनके बारे में सिर्फ इतना ही कहा जा सकता है कि इनके जैसे खिलाड़ी ना कभी पहले हुआ था और ना शायद कभी होगा। सर डॉन ब्रैडमैन के बाद अगर किसी को क्रिकेट का सबसे बड़ा खिलाड़ी माना जाता है तो वो सोबर्स ही हैं। ब्रैडमैन ने 5-in-1 क्रिकेट मशीन कहा था। सोबर्स का टेस्ट बैटिंग एवरेज था 57.78। सिर्फ इस बैटिंग एवरेज के दम पर वो दुनिया के टॉप 5 बल्लेबाजों में शामिल हो जाते हैं। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं होती। गेंदबाजी में वो एक ही मैच में तेज गेंदबाजी भी कर लेते थे और जब कप्तान को जरूरत होती थी तो कमाल की स्पिन भी डाल देते थे। फर्स्ट क्लास क्रिकेट में एक ओवर में 6 छक्के मारने का पहला वर्ल्ड रिकॉर्ड इन्हीं के नाम है। इनके बारे में मशहूर किस्सा है कि लॉर्ड्स टेस्ट से पहली रात वो सुबह 5 बजे तक पार्टी कर रहे थे। वहां से सीधे मैदान पर पहुंचे, थोड़ी देर सोए और क्रीज पर उतरकर नाबाद शतक जड़ दिया। 1968 में इंग्लैंड के खिलाफ मैच को रोमांचक बनाने के लिए उन्होंने अपनी पारी बहुत जल्दी घोषित कर दी थी। वेस्ट इंडीज मैच हार गया पर सोबर्स ने कहा कि क्रिकेट सिर्फ जीतने के लिए नहीं, दर्शकों के मनोरंजन के लिए खेला जाता है। तो भाइयों, ये थे क्रिकेट इतिहास के वो 7 सबसे बड़े ऑलराउंडर जिन्होंने खेल की परिभाषा बदल दी। लेकिन मुझे अच्छे से पता है कि क्रिकेट की दुनिया में हर किसी की पसंद अलग होती है। हो सकता है आपकी लिस्ट में शेन वॉर्न हो, वेन स्टोक्स हो या युवराज सिंह हो। तो बॉस, देर किस बात की है, कमेंट बॉक्स पूरा खाली पड़ा है। जाओ और अपनी खुद की टॉप 5 ऑलराउंडर्स की लिस्ट कमेंट में छाप दो। देखते हैं किसका क्रिकेट ज्ञान सबसे तगड़ा है और किसकी लिस्ट को सबसे ज्यादा लाइक्स मिलते हैं।